नमस्ते। मैं वैशाली। आप में से बहुत से लोगों को पता चल ही गया होगा कि आपका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, साथ ही साथ आपका सेक्रल चक्रा ब्लॉक्ड है, राइट। तो कहीं ना कहीं अभी भी आप एक परमानेंट यूनियन के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आपके अंदर ब्लॉकेजेस अभी बहुत है। ओके, ये आपने खुद आइडेंटिफाई कर लिया है। तो आज का ये वीडियो एक हमारा सोलर चक्रा के ऊपर बेस्ड है कि आप इससे भी पता कर सकते हो कि कहीं ना कहीं आपका ये चक्रा भी ब्लॉक्ड है या नहीं है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप इनर हीलिंग तो कर रहे हो बट आपका यूनियन नहीं हो रहा, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा। क्योंकि वो पर्सन कमिटमेंट तब तक नहीं देगा जब तक आप यहाँ पे बैलेंस नहीं होगे, आपके चक्रा बैलेंस नहीं होंगे। और जब तक वहाँ पे उनके जो चक्रा ओवर एक्टिव है, वहाँ पे वो बैलेंस नहीं होंगे, तब तक आप दोनों एक परमानेंट यूनियन के लिए तैयार नहीं होते हो, जिसे हम कहते हैं कि डीएम डीएफ एनर्जी को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ता है। एक डीएफ जब खुद की बैलेंसिंग या इनर वर्क करना शुरू कर देती है, वहाँ पे डीएम के जितने चक्रा ओवर एक्टिव होते हैं, पहले उनकी निगेटिविटी उनको सरफेस होती है, सारी चीज़ें होती है, फिर धीरे धीरे करके जब उनके चक्रा वहाँ पे बैलेंस होने लगते हैं, उनके भी चक्रा, जैसे आप यहाँ पे फील करते हो कि मैम मेरा रूट चक्रा स्पिन कर रहा है, मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही है, मुझे सडनली रोना आ रहा है, उस लेवल पे जब आप यहाँ पे इस लेवल पे हील होगे, तब वहाँ पे आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्रा बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे, और तब वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन भी वो सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करेगा। जैसे उनका भी कहीं रूट चक्र स्पिन कर रहा है, वहाँ पे सेंसेशन हो रही है, वहाँ पे हीट हो रही है, तो ये सारी चीज़ें डिवाइन मैस्कुलाइन भी एक्सपीरियंस करता है। बट वो डीएफ के इनर वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि डीएफ कब तक इनर वर्क करके कितनी जल्दी खुद के ब्लॉकेजेस को हील कर लेती है, और कब उनके चक्रा से ये सारी निगेटिविटी कहीं ना कहीं रिलीज हो जाती है। ओके, एंड आई होप मैं आपको एक क्लैरिटी दे पाऊँ, साथ ही साथ अपने एक्सपीरियंस के थ्रू आपको कुछ गाइड कर पाऊँ। तो मैं एक कुछ पहले आप लोगों के साथ फिजिकल साइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो बहुत सी डीएफ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। सी, पहला, अगर आपका सोलर चक्रा ब्लॉक्ड है, देन कहीं ना कहीं आपका डाइजेशन में बचपन से कहीं ना कहीं आपको टंग में पेन बहुत ज़्यादा होता होगा, या अगर आप कुछ खा रहे हो, सारी चीज़ें हो रही हो, आपको लूज मोशन होना शुरू हो जाते होंगे, आपको वॉमिटिंग होना शुरू हो जाता होगा, या अगर आप बाहर जाके फास्ट फूड भी ट्राई करते हो, कहीं का पानी भी अगर आपका चेंज हो जाता है, देन बहुत जल्दी आपको लूज मोशन होना, वॉमिटिंग होना, आपको टमी में पेन होना, ये सारे साइन अगर बचपन से आपके साथ है, देन आप समझ जाना, और अभी भी हैं, देन कहीं ना कहीं आप समझ जाना ये आपका फिजिकल साइन है, जो शो करता है कहीं ना कहीं आपका एक सोलर चक्रा ब्लॉक्ड है। उसके बाद सेकंड साइन आता है ये आपका, मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आपकी ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा एक, या तो बहुत ज़्यादा स्लो होगी, या तो आपकी ईटिंग हैबिट में ऐसा कुछ हो सकता है कि या तो आप खाली फास्ट फूड खाना पसंद करते हो, या ओनली स्पाइसी चीज़ें खाना पसंद करते हो, राइट। वहीं पे कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, कुछ डीएफ, कि उन्हें स्पाइसी खाना, फास्ट फूड खाना पसंद नहीं है, बट वो बहुत ज़्यादा एक स्वीट या मिठाई या ऐसी चीज़ों के लिए उनको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती होगी। तो यहाँ पे दो टाइप का सिनारियो होता है। एक डीएफ ऐसी होती है जो ओनली स्पाइसी चीज़ें या बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने का उससे बहुत ज़्यादा शौक होता है, और उससे घर का खाना उतना पसंद नहीं आता, सारी चीज़ें, बट हर चीज़ में उन्हें स्पाइसेस चाहिए होता है। बट वहीं पे कुछ डीएफ ऐसी होती है जिनको स्पाइसी खाना बिल्कुल पसंद नहीं होता, उन्हें फास्ट फूड खाना पसंद नहीं होता, उन्हें बहुत सिंपल एंड बहुत ज़्यादा वो मिठाई या मीठी चीज़ों को लेके उनको क्रेविंग होती है बचपन से। देन आप समझ जाओ यहाँ पे इम्बैलेंस क्रिएट होके रखा है, क्योंकि एज अ ह्यूमन बॉडी हमें हर चीज़ खानी चाहिए, बट एक डीएफ ऐसी है जो ओनली स्पाइसी चीज़ें खाती है, एक ओनली मिठाई या मीठी चीज़ें खाना पसंद करते हैं। देन आप समझ जाना कहीं ना कहीं, अब ये आप खुद डिसाइड कर लो कि आपकी सिचुएशन क्या है। देन ये चांसेस हो सकते हैं कि आपका सोलर चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है। ओके, अब इसके बाद कुछ साइन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप में से बहुत से डीएफ ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि आप अपने क्लासरूम में
आपको नॉलेज बहुत थी, आपको पढ़ाई लिखाई में हर चीज़ में आप बहुत आगे थे, बट आप लोगों को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे जो आप बोलना चाहते हो। साथ ही साथ आप क्लास में अगर टीचर अगर आपको बोल रहा है कि तुम खड़े होके आंसर दो, या तुम्हें कल को यहाँ पे स्टेज परफॉर्मेंस करनी है, या तुम्हें यहाँ पे नेशनल एंथम या कोई भी स्टेज से रिलेटेड, क्योंकि स्कूल फंक्शन में बहुत से ऐसे फंक्शन होते थे, तो आप पार्टिसिपेट तो करना चाहते हो क्योंकि कहीं ना कहीं आप क्रिएटिव बहुत होते हो, आपको खुद की क्रिएटिविटी, आप बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रहे होते हो। बट वहीं पे जब आपका सोलर चक्रा जब ब्लॉक्ड होता है, देन आप स्टेज को कभी फेस नहीं कर पाते। आपके अंदर बिल्कुल जो एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंस लेवल की धज्जियाँ उड़ी होती हैं, आपको 100% श्योर होते हो कि यार मैं श्योर हूँ कि ये आंसर सही है। आप कई बार एग्ज़ाम में इतने ज़्यादा पैनिक हो जाते हो कि आपको तो पता है कि इसका आंसर एग्जैक्टली यही है, मैंने ऐसा पढ़ा था, बट सामने वाला गलत होने के बाद भी वो कॉन्फिडेंस के साथ अगर आपको बोल दे कि नहीं यार तुम गलत हो, इसका आंसर ये होगा, और आपको आता था, आप श्योर हो, बट स्टिल आप खुद के ऊपर इतना डाउट करते हो, इतना डाउट करते हो कि आपको आता हुआ आंसर भी आप गलत करके आ जाते हो। एग्ज़ाम के टाइम आप बहुत ज़्यादा पैनिक होकर चीज़ें ख़राब कर देते हो, राइट। और इसके बाद एक और बात आती है कि जहाँ पे एक आपका सिचुएशन आता है, सिचुएशन दो टाइप की होती है, या तो आपको उस पर ज़रूरत से ज़्यादा सडनली आपको एक्शन लेना है, कोई भी मेजर डिसीजन लेना है, या कोई भी ऐसा सिचुएशन आपके पास आ गया कि जहाँ पे आपको एक्शन रिएक्शन देना है, या आपको उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करना है। बट वहीं पे जब आपका सोलर चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होगा, आप इन सारी चीज़ों को कभी हैंडल ही नहीं कर पाओगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं होगा, आप लोगों से खुद को इतना कंपेयर करोगे, इतना कंपेयर करोगे कि आपको यहाँ पे दो टाइप की डीएफ होती हैं। पहली डीएफ एक होती हैं जिनको ये लगता है कि यार सामने वाला जो जितना भी अच्छा हो, मैं सुपीरियर हूँ, मेरे आगे सब पानी कम है, पहली डीएफ ऐसी होती है। देन कहीं ना कहीं ये आपका ओवर एक्टिव को शो करता है, तो वो यहाँ पे ये शो करती कि नहीं मेरे आगे सब पानी कम है, जो हूँ मैं हूँ, मेरे आगे तो कोई है ही नहीं, ठीक है। ये पहली डीएफ होती है। वहीं पे सेकंड डीएफ ऐसी होती हैं कि लोग उनको कॉम्प्लीमेंट देते कि तुमसे अच्छा कोई नहीं है, सारी चीज़ें नहीं है, बट वहीं पे वो सामने वाले को देख के, सामने वाले के कॉन्फिडेंस को देख के अगेन खुद पे डाउट करने लगती हैं कि यार मैं इसके आगे कुछ भी नहीं हूँ, ये मेरे से बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, ये मेरे से बहुत आगे है, राइट। आप खुद को इतना ज़्यादा डाउट करने लगते हो, खुद की पर्सनालिटी पे इतना डाउट करने लगते हो, क्योंकि जब आपका सोलर चक्रा ब्लॉक्ड है, देन कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस, आपका खुद को लेके कॉम्प्लेक्स इशू बहुत आएगा, आप लोगों से खुद को कंपेयर बहुत करोगे। और साथ ही साथ यहाँ पे सेकंड टाइप की डीएफ ऐसी भी होती हैं जिन्हें एक क्राउडेड एरिया से बहुत ज़्यादा फियर होता है, जिसमें आती हूँ मैं। और साथ ही साथ जो स्टेज फियर वाला था बहुत ज़्यादा था कि मुझे आता हुआ आंसर भी मैम खाली इतना बोल दे कि मेरा नाम ले ले, बस मेरी हालत पैर कांपना, बॉडी से कांपना, ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती थी। तो ये कहीं ना कहीं मेरा ब्लॉक था, इसको शो करता था। बट वहीं जब मैंने अपनी हीलिंग करनी शुरू कर दी, अब फाइनली मैं पूरी बैलेंस हूँ, मेरे चक्र सारे एक्टिवेट हैं, तो अब जिस भी ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं हूँ, मैं खुद सारी चीज़ों के आंसर देती हूँ, और मुझे कोई हेजिटेशन नहीं होती, भले मैं सही हूँ भले मैं गलत हूँ। और जब मैं आंसर देती हूँ, देन बहुत से ऐसे टीचर्स हैं जो बोलते हैं कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल लाइक बहुत अलग लेवल का है। तो कहीं ना कहीं ये पर्सनालिटी आने में, कहीं ना कहीं जो इनर हीलिंग थी, जो चक्रा मेडिटेशन था, इसकी वजह से आज मेरी पर्सनालिटी में चेंज आया है। अदरवाइज़ मैं बहुत डम कैरेक्टर की थी कि लाइक खाली खुद को डम्बू समझना, खुद को डाउट करते रहना, और लोगों के कॉन्फिडेंस को मैं प्रेस कर रही थी कि यार मतलब इसके जैसा मुझे बनना है। भले मैं उससे ज़्यादा सुपीरियर थी, बट डाउट इतना करती थी कि नहीं मेरे से सारे बेस्ट है, मैं इनके आगे कुछ भी नहीं हूँ। ओके, देन अगर आपके अंदर ये कोई भी इशू है, देन आप समझ जाना कि इन डीएफ के कहीं ना कहीं सोलर चक्रा ब्लॉक्ड है। ओके, अब वहीं पे एक और बात आती है, कुछ डीएफ ऐसी होती है, मैं बात कर रही हूँ कुछ डीएफ की, उनके अंदर जल्दी इशू बहुत होता है कि अगर उनकी मम्मा, अगर उनकी बहन को कुछ कर रहे हैं, या फैमिली में भी कुछ भी हो रहा है, कोई उनसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, कोई कुछ भी हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा उनको जलसी होने लगती होगी, वो खुद को कंपेयर करती होंगी कि यार ये ऐसे कैसे हो गई। वो लोगों में 10 कमियां निकालने की बहुत ज़्यादा कोशिश करती होगी, और इन केस
वो अपनी बातें घर पे कुछ बोल रही है और घर वाले अगर एग्री इन केस नहीं भी कर रहे हैं, देन वो बहुत ज़्यादा जल्दी इरिटेट हो जाती होगी, वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाती होगी और वो अपनी एक सोच को कि तुमने गलत बोला तो गलत बोला कैसे, मेरी चॉइस को गलत बोला कैसे, और इस चक्कर में वो अपनी फैमिली से, भाई बहन से बहुत ज़्यादा फालतू का भी डिबेट करती होगी। देन आप समझ जाना कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉम्प्लेक्स इशू है, आपका यहाँ पे ट्रिगर पॉइंट हो गया कि आपकी चीज़ को कोई गलत कैसे बोल सकता है, राइट। देन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें शो करते कि आपका सोलर चक्रा ब्लॉक्ड है। और वहीं पे एक और इसमें भी आता है कि कुछ डीएफ के साथ ऐसा हो सकता है कि उनको छोटी छोटी बात पे अलग अलग टाइप का फियर हो, जैसे एग्ज़ाम का फियर हो सकता है, राइट। कि कुछ डीएफ में ऐसे हो सकते हैं कि उनके पापा ने या मम्मा ने तेज़ आवाज़ में बात कर दी या कुछ भी कर ली और सडनली वो डरने लगी कि यार पापा ने इतनी तेज़ आवाज़ में मुझे डांट दिया, इतने लोगों के सामने डांट दिया, राइट। और वो इसी में रोने गाने में लग गई। बट वहीं पे कुछ आप देखोगे कि आप ही के घर पे भाई बहन में पापा इतनी तेज़ से डांट रहे हैं, मार भी रहे हैं, बट वो हंसते रहते हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। बट वहीं पे अगर आपके पापा मम्मा ने आपको छोटी सी भी बात बोल दी तेज़ आवाज़ में, तो कुछ डीएफ इतना डर जाती है, इतनी ज़्यादा पैनिक हो जाती है, उनको एनजाइटी होने लगती है। या आप कहीं बंक मार रहे हो या स्कूल में आप कुछ हाइड कर रहे हो, बट आपको तो पता है कि आप हाइड कर रहे हो, बट जो चीज़ आप हाइड कर रहे हो या अपने पेरेंट्स से कहीं ना कहीं झूठ बोल रहे हो, या इन केस आपने घर में कुछ और बताया, बाहर आप कहीं और घूमने गए, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बंक करके इंजॉय करके आते हैं और बहुत मज़े में रहते हैं कि अरे घर वालों को तो पता ही नहीं, राइट। बट वहीं पे कुछ डीएफ ऐसी होती हैं जो ट्राई भी करती हैं बहुत ज़्यादा खुद को फोर्स करके कि नहीं यार एक बार मुझे भी बंक करके ट्राई करना चाहिए। बट आपके अंदर फियर एंजाइटी इतनी ज़्यादा होती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना लो होता है कि आप अपने डिसीज़न ना ही बना पाते हो, और इन केस बनाते हो देन ओनली एंड ओनली आप फियर से डील करते रहते हो, जिसकी वजह से जब आप अपने पेरेंट्स को फेस करते हो झूठ बोलने के बाद या कुछ चीज़ें हाइड करने के बाद, आप बहुत दिन तक आप बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो। और जो डिसीज़न जो स्टेप आपने लिया था अगेन एंड अगेन आप उन चीज़ों को लेके एनजाइटी और फियर से डील करते रहते हो कि कहीं ये मम्मी को तो पता ना चल जाए, कहीं ये पापा को तो पता ना चल जाए, वगैरह वगैरह। देन ये सारे साइन है कि कहीं ना कहीं ये आपका सोलर चक्रा को ब्लॉक्ड दिखाता है, क्योंकि सोलर चक्रा हमारा कहीं ना कहीं आपकी इनर पावर को, आपके विजडम को, साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी, आपके ट्रांसफॉर्मेशन को शो करते हैं कि आप अपनी लाइफ में खुद के डिसीजन मेकिंग आपके कितने अच्छे हैं, आपके कॉन्फिडेंस लेवल कितने ज़्यादा हाई हैं, आप एज अ कितना ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो रहे हो अपने इन पावर से, इन इनर पावर से। तो अगर आपका ये सारा एरिया कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड है इन सारे एरिया में, देन आप अपनी लाइफ में स्टक होके रह जाओगे। आप अपनी लाइफ में करना तो बहुत कुछ चाहते हो, बट आपसे वो सारी चीज़ें हो नहीं पाएगी, ओके। बट वहीं पे मैं अगर बात करूँ अब डिवाइन मैस्कुलाइन की, क्योंकि डीएफ के सारे चक्रा, लोअर चक्रा कहीं ना कहीं ब्लॉक्ड होते हैं। अब बात करते हैं डिवाइन मैस्कुलाइन की, क्योंकि जब एक डीएफ खुद की हीलिंग करने लगती है, देन आप ये एक्सपीरियंस करोगे कि जब डीएफ खुद की हीलिंग कर रही होती है, चक्रा मेडिटेशन करती है, उनके सेक्रल, उनके सोलर चक्रा वो फील करती हैं कि कहीं ना कहीं वहाँ पे चक्रा एक्टिवेट हो रहे हैं, एनर्जी पिक हो रही है, और आप ये फील करोगे कि वो चक्रा पर्टिकुलरली वहाँ पे स्पिन कर रहे होते हैं। और इसी ड्यूरेशन जब आपका डिवाइन मैस्कुलाइन, क्योंकि डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्रा ओवर एक्टिव हैं, तो वहाँ से भी निगेटिविटी रिलीज होती है, उनके ऊपर वो एनर्जी बहुत ज़्यादा हावी हो रही होती है। तो इस ड्यूरेशन वो एक डीएफ की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि आप यहाँ पे एनर्जी सोल लेवल के साथ साथ आप यहाँ पे एनर्जी चक्रा लेवल पे शेयर करते हो। तो इसी ड्यूरेशन जब डिवाइन मैस्कुलाइन अगेन आपसे बात करता है, आपका वही यूनियन होता है, अगेन ब्लॉक करके चला जाता है, फिर आप कहते हो मैम मैं कितनी ज़्यादा हीलिंग करूँगी अभी भी ये अवेकन नहीं हो रहा। उसकी अवेकनिंग तब होगी जब उसके चक्रा बैलेंस होंगे। अब वो चक्रा 1 साल में बैलेंस होते हैं, 2 साल में बैलेंस होते हैं, या 6 महीने पे बैलेंस होते हैं, ये ओनली डिवाइन फेमिनिन के इनर वर्क के ऊपर बेस्ड होता है, ओके। तो अब मैं कुछ साइन आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जिसमें अगर ये क्वालिटी आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर है, देन आप समझ जाना कहीं ना कहीं आपका डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्रा, सोलर चक्रा बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिव है। पहला, वो बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होंगे। सी
यहाँ पे डीएफ के जितने भी चक्र, ये 16 चक्र थे, वो बिल्कुल ब्लॉक थे। तो अपनी लाइफ में एंजाइटी, डिप्रेशन, लोगों से अपनी बातें एक्सप्रेस नहीं करना, राइट, डर के रहना, इन सारी चीज़ों में स्टक रहना, खुद पे बहुत ज़्यादा डाउट करना। बट वहीं पे जब डीएम के ओवर एक्टिव होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अलग लेवल का हो रहा होता है, राइट। वो बहुत ज़्यादा अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर लेते हैं, और जब वो अपनी बातें बोलते हैं, देन डीएफ के अलावा वो अगर कोई जॉब कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, देन कहीं ना कहीं उनके जो डीएम होते हैं, लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेस करते हैं। और आप भी ये नोटिस करोगे कि यार, एज अ डीएफ मेरा डिवाइन मैस्कुलिन बहुत अच्छा है, वो अपनी बातों को रख लेता है, वो उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही होती है। बट वहीं पे एज अ डीएफ मैं उसके आगे कुछ नहीं हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपके ब्लॉक्ड हैं। देन आप यहाँ पे आपका डिवाइन मैस्कुलिन जस्ट अपोजिट अपनी बातें बहुत अच्छे तरीके से रखेगा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा अचीव कर रहा होगा, राइट। उसके अंदर कोई फियर, एंजाइटी कुछ भी नहीं होता। और जब यहाँ पे डीएफ से वो मिलता है, तो डीएफ अपने डीएम से भी खुद को कंपेयर कर रही होती, क्योंकि यहाँ पे वो सोलर चक्रा की निगेटिविटी, ब्लॉकेजेस को मिरर कर रहा होता है, जिसकी वजह से एक डीएफ खुद की पर्सनालिटी को अपने डिवाइन मैस्कुलिन से भी कंपेयर करती है। क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि मैम, मेरा डिवाइन मैस्कुलिन तो बहुत अच्छा है, वो वर्कहॉलिक है, वो बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव है, वो कुछ भी बोलता है तो लाइक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। देन कहीं ना कहीं यहाँ पे उसके चक्रा ओवर एक्टिव है, जिसकी वजह से उसके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा हाई है। ओके, अब वहीं पे जो सेकेंड साइन है, इसमें क्या होता है कि जब डिवाइन मैस्कुलिन के चक्रा ओवर एक्टिव होते हैं, तो इसमें डिवाइन मैस्कुलिन का जो नेचर आता है, वो डिमांडिंग नेचर आता है। कहीं ना कहीं वो अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिमांड करते हैं। अब ये आप ये नोटिस करोगे कि आपका जो भी डिवाइन मैस्कुलिन है, जब आप यहाँ पे इनर हीलिंग करना शुरू कर देते हो, सारी चीज़ें करना शुरू कर देते हो, और जब उसका सोलर चक्र ओवर एक्टिव होता है, देन ओनली एंड ओनली वो जब आपसे बात करेगा, सारी चीज़ें करेगा, वो आपके ऊपर डिमांड या ऐसी सारी चीज़ें आपके सामने रखेगा कि तुम्हें मेरी विश पूरी करनी है। कहीं ना कहीं वो आपसे बहुत अलग अलग टाइप का डिमांड कर सकता है। देन आप समझ जाना, कहीं ना कहीं ये उनके सोलर चक्र को शो कर रहा है कि वो वहाँ पे ओवर एक्टिव है। अब इसके बाद जो थर्ड साइन आता है, सी, आपका डिवाइन मैस्कुलाइन हो सकता है कि वो ओवर एम्बिशियस हो, क्योंकि डीएफ का वो भी क्रिएटिव साइड पे काम कर रही होती है, बट उसके चक्रा ब्लॉक्ड होते हैं, तो वो अपनी एक कहीं ना कहीं क्रिएटिव साइड को खो देती है। बट वहाँ पे जब डिवाइन मैस्कुलाइन के ये सोलर चक्रा ओवर एक्टिव हो रहे होते हैं, तो डीएन का जो भी सिनारियो होता है, वो बहुत ज़्यादा पावर या इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक चेस करते हैं, और वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस होते हैं कि उन्हें ऐसी कोई भी जॉब चाहिए, ऐसा कुछ भी प्रोफेशनल लाइन उन्हें चूज़ करना होता है इस ड्यूरेशन की, उनके पास इतनी पावर हो कि लाइक वो पावर को लेके बहुत ज़्यादा हंग्री होते हैं। ओवरऑल मैं अगर बात करूं, क्योंकि ये आपकी पूरी लाइफ का सोलर चक्र शो करते हैं कि आपकी इनर विल कितनी है, और वहाँ पे डिवाइन मैस्कुलाइन की इनर विल इस एरिया पे बहुत ज़्यादा हावी हो रही होती है कि उन्हें लगता है कि बस कोई भी पर्सन उनकी बातें सुने, जो वो बोलें सब हाँ हाँ बोलें, बस इसके अलावा कुछ नहीं। कहीं ना कहीं ये शो करता है कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन के चक्र कहीं ना कहीं ओवर एक्टिव है। ओके, अब बात यहाँ पे एक और आती है, कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन ऐसे हो सकते हैं, यहाँ पे कुछ की बात कर रही हूँ, और ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन उन डीएफ के होंगे जिन डीएफ में उनको बहुत ज़्यादा एंजाइटी, फियर, वो इमोशनली लोगों से बहुत ज़्यादा कनेक्ट या को डिपेंड होना। देन यहाँ पे जिन डीएफ के अंदर ये क्वालिटी होती है को डिपेंडेंसी की, लोगों के ऊपर डिपेंड होने की, लोगों के ऊपर अपनी खुशियों से रिलेटेड या किसी भी चीज़ों से रिलेटेड, या किसी ने अच्छा बोल दिया तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, किसी ने बुरा बोल दिया तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई। तो जिन डीएफ के अंदर ये क्वालिटी होती है, उन डिवाइन मैस्कुलाइन के अंदर एक क्वालिटी होती है, वो इमोशनली बहुत ज़्यादा एक कहते नहीं ना, एक अनअवेलेबल होते अपनी डीएफ को लेके, कि अगर डीएफ उन्हें अपने पेन के बारे में बता रही है, अपने ट्रॉमास के बारे में बता रही है, अपने इशू बता रही है, कुछ भी चीज़ें, देन वो आपको ऐसे ट्रीट करेगा कौन सी बड़ी बात होगी। या जब आप अपने डीएम को चाहते हो कि यार मेरे साथ ये हुआ, इस टाइम ये हो, या ये मेरी केयर करे, लव करे, और आप उसे अपनी प्रॉब्लम वहाँ पे शो करते हो, तो वहाँ पे आपका डिवाइन मैस्कुलाइन आपसे बात कर सकता है,
बट वो आपको ऐसे शो करेगा कि लाइफ में प्रॉब्लम आती जाती रहती है, इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तुम छोटी छोटी बात पे रोने लगती हो, तुम इतनी बातों पे अफेक्ट क्यों होती हो, राइट। देन ये कहीं ना कहीं शो करता है कि आपकी डिवाइन मैस्कुलाइन इमोशनली बहुत ज़्यादा अनअवेलेबल हैं अपनी लाइफ में। उनको ये सारी चीज़ें उतनी ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती हैं, उनके लिए है चलो ठीक है, सिचुएशन आएगी जाएगी, हमें अफेक्ट नहीं होना चाहिए। देन आप समझ लो वहाँ पे उनके चक्रा ये ओवर एक्टिव है, जिसको ये शो करता है। ओके, अब जो लास्ट आपका आता है, ये जो डिवाइन मैस्कुलाइन होते हैं जिनके चक्रा ये ओवर एक्टिव होते हैं, उनको हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। वो चाहे उनकी डीएफ हो, उनकी डीएफ की हैबिट हो, साथ ही साथ उनको खुद के एरिया में भी या खुद की लाइफ में भी हर चीज़ बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होती है। अब परफेक्ट इन ये सेंस नहीं होता कि वो लोगों से कंपेयर करते हैं या कुछ करते हैं, क्योंकि कुछ डीएफ ऐसी होती हैं जिनके सोलर चक्र ब्लॉक्ड होते हैं, उनके अंदर जलसी इशू होता है, उनके अंदर कॉम्प्लेक्स इशू बहुत होता है, वो लोगों से कंपेयर बहुत करती हैं। तो जिन भी डीएफ के अंदर ये क्वालिटी होती है, इनकी डिवाइन मैस्कुलाइन में ये क्वालिटी होती है कि वो सबसे ज़्यादा मिरर कर रहे होते हैं और वो वहाँ पे अपनी डीएफ को कंपेयर करते हैं लोगों से या किसी से भी। यार उसका फिगर देखो कैसा है, तुमने खुद की हेल्थ कैसे बना ली है, तुम खुद के ऊपर काम करो, तुम थोड़ा सा अपने एम के ऊपर काम करो। या अगर आप बहुत ज़्यादा इमोशनली बातें करते हो, आप लव रिलेशनशिप कमिटमेंट की बातें करते हो, देन ये पर्सन आपको आपकी लाइफ में सबसे ज़्यादा ग्रोथ पे, आपके कैरियर ऑप्शन पे आपको वो बोलेगा कि तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। इन सारी चीज़ों में इतना कुछ नहीं रखा, राइट। वो आपको एक ऐसी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा पुश करेगा जहाँ पे आप अपनी इनर पावर को यूज़ करके आप अपने ट्रांसफॉर्म खुद को कर लो। और जितना ज़्यादा आप ट्रांसफॉर्म करोगे, आप चीज़ों को बहुत सिंपल बनाने लगोगे। अभी आप ओवर रिएक्ट करते हो, अभी किसी ने गलत बोल दिया, आप परेशान होके, पैनिक होके, एंजाइटी होगे, डीएम को कॉल करके बातें शेयर करने लगते हो इससे पहले। बट वहीं पे डीएम आपको यहाँ पे मिरर इसलिए कर रहा होता है कि आप यहाँ पे बैलेंस हो। और जब आप बैलेंस होगे तो जो पर्सन अभी इतना ज़्यादा सिचुएशन बुरी आ रही है, अच्छी आ रही है, उससे फ़र्क नहीं है, वो अपने ही मस्त है खुद की लाइफ में, उसे इतना ज़्यादा चीज़ों को वो सरदर्द बना के नहीं रखता। तो जैसे जैसे यहाँ पे डीएफ इनर हीलिंग करने लगती है, वहाँ पे जब उनकी ये चक्रा बैलेंस होने लगते हैं, तो आप ये नोटिस करोगे कि ऐसे डिवाइन मैस्कुलाइन धीरे धीरे वो नोटिस करने लगते हैं, वो चीज़ों को ऑब्जर्व करने लगते हैं कि यार अगर ये प्रॉब्लम आई है, देन इस प्रॉब्लम में हमें क्या करना चाहिए। इससे पहले वो चीज़ों से भागने की कोशिश करते थे, अब उन सारी चीज़ों को वो एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करने के बाद इन्हें फेस करने की, और एक डीएफ को उनके प्रॉब्लम लाइफ में जब आती है या उनकी लाइफ में ऐसा कोई भी ट्रॉमा आता है, इससे पहले वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं करते थे, वो सुन के छोटी बात बोल दी, उनको ऐसा नहीं होता था कि अरे बहुत बड़ी बात होगी। पर जैसे जैसे आप यहाँ पे हीलिंग करने लगोगे, आप ये देखोगे कि डीएम आपको लेके बहुत ज़्यादा कंसर्न होने लगेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को लेके वो बहुत ज़्यादा कंसर्न होने लगेगा। देन आप समझ जाना वहाँ पे उनका सोलर चक्रा कहीं ना कहीं बैलेंस होने लग रहा है या एक्टिवेट हो रहा है। ओके, तो ये कुछ साइन थे जिससे आप पता कर सकते हो कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के सोलर चक्रा ओवर एक्टिव है या आपके ब्लॉक्ड हैं। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ खुद की हीलिंग के ऊपर काम करना है, खुद के ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करना है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन नहीं है ट्विन जर्नी पे। तो सिंपली जितना ज़्यादा आप खुद के ऊपर काम करोगे, खुद के ब्लॉकेजेस के ऊपर काम करोगे, उतनी जल्दी आपका डिवाइन मैस्कुलाइन हील होगा, उनके चक्रा एक्टिवेट होंगे और तब आप कहीं जाके यूनियन में आ पाओगे। तो अब ये लाइफ आपकी, अब आप देख लो, या आप खाली अपना टाइम वेस्ट करो या अपने ब्लॉकेजेस को हील करना शुरू कर दो। ओके।